डेंगू वायरस जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जो प्लेटलेट होते हैं उनको तोड़ना शुरू करता है और बोन मैरो जो है उस पर भी वो असरअंदाज होता है, तो वहाँ से प्लेटलेट बनना कम हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं वक्ती तौर पे। तो प्लेटलेट काउंट ड्रॉप होता है। अगर इस सूरत में किसी ने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना शुरू किया बगैर डॉक्टर के मशवरे के, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है पेशेंट के लिए। और वो प्लेटलेट का काम फिर क्या होता है कि जो दूसरे कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उनके साथ मिलके वो जहाँ पर भी कोई जख्म हुआ है वहाँ पर एक मेम्ब्रेन बना के और उस जख्म को सही करता है। यही है कि वैसे ही हमारे जिस्म के अंदर ब्लड कैपिलरीज है, तो वहाँ कोई कैपिलरीज अगर बस्ट होती है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो काम आता है प्लेटलेट। ठीक, तो वो तो आम आदमी के लिए भी प्लेटलेट काउंट ज़्यादा नॉर्मल होना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर प्लेटलेट काउंट ड्रॉप होता है तो कोई भी आदमी उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नॉट नेसेसरी कि वो डेंगू के अंदर हो, दूसरी बहुत सी बीमारियां हैं जैसे मिसाल के तौर पे उसके अंदर प्लेटलेट काउंट ड्रॉप हो जाते हैं तो उनको प्लेटलेट देने, केमोथेरेपी के अंदर भी प्लेटलेट काउंट ड्रॉप हो जाते हैं। तो उसमें बिल्कुल मैं समझता हूँ हर चीज़ हम हुकूमत का इंतज़ार ना करें। मच्छर एक छोटा सा कीड़ा है और वो आपके घर में, आपके बिस्तर के नीचे, वॉशरूम में इधर उधर छुपा हुआ बैठा हुआ है। एक डेंगू इन्फेक्टेड मच्छर अगर मौजूद है तो वो इन्फेक्शन आगे फैला सकता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि डेंगू में एक तो डेंगू वायरस जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जो प्लेटलेट होते हैं उनको तोड़ना शुरू करता है और बोन मैरो जो है उस पर भी वो असरअंदाज होता है, तो वहाँ से प्लेटलेट बनना कम हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं वक्ती तौर पे। तो प्लेटलेट काउंट ड्रॉप होता है। अगर इस सूरत में किसी ने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना शुरू किया बगैर डॉक्टर के मशवरे के, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है पेशेंट के लिए। तो एंटीबायोटिक का हत्तल इम्कान इस्तेमाल ना करें, और करें तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से करें। तो डॉक्टर को पता होता है फिर कि वो एंटीबायोटिक अगर दे रहा है तो वो साथ में प्लेटलेट के ऊपर नज़र रखता रहेगा और वो ट्रांसफ्यूजन देता रहेगा, वरना पेशेंट को नुकसान पहुँच सकता है। तो सर हमारे से देखने वालों की नॉलेज में ज़रा ये इजाफा करिएगा, नॉर्मल प्लेटलेट्स कितने होते हैं और सबसे कम जो है वो जो लेवल बिल्कुल लो हो जाता है वो कितने हैं? देखिए, नॉर्मल काउंट प्लेटलेट का एक आम आदमी के अंदर जो है वो 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक होता है। ठीक। अच्छा, इसमें डेंगू की केसेस में आमतौर से फिजिशियन वेट करते हैं कि अगर उसका काउंट 20,000 तक आ जाए तो फिर वो प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन देते हैं। या फिर ये कि कोई सिम्टम्स सामने आना शुरू हो जाएगा, जिस्म पे रैशेज आ रहे हैं या ब्लीडिंग शुरू हो रही है, तो फिर तो ज़्यादा काउंट भी है तब भी वो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देंगे। लेकिन आमतौर से 20,000 के काउंट तक इंतज़ार किया जा सकता है। और प्लेटलेट जैसे कम होता है ना, इसी तरह से बनते भी बहुत जल्दी है। तो एक दफ़ा ये इन्फेक्शन ओवर हो गया और बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, बोन मैरो एक्टिव हो गया, तो इंशाल्लाह सुबह एक काउंट होगा, रात को जो है वो दूसरा काउंट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे जो देखने वाले हैं वो डेंगू से अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं? अमूमन लोग इंतजार कर रहे हैं कि जी देखें हुकूमत ने तो स्प्रे नहीं किया, इस वजह से डेंगू बढ़ गया। अपनी भी कोई जिम्मेदारियां होती हैं, क्या समझते हैं लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ हर चीज़ हम हुकूमत का इंतज़ार ना करें। मच्छर एक छोटा सा कीड़ा है और वो आपके घर में, आपके बिस्तर के नीचे, वॉशरूम में इधर उधर छुपा हुआ बैठा हुआ है। एक डेंगू इन्फेक्टेड मच्छर अगर मौजूद है तो वो इन्फेक्शन आगे फैला सकता है। आपको अपना ख्याल ये रखना है कि जो लिक्विड रिपेलेंट हैं उसका इस्तेमाल करें। अपने जिस्म, गर्दन, चेहरा, टखने, उस पर आप लगा के रखें। ये वो आज़ा हैं कि जो आमतौर से एक्सपोज होते हैं वहीं पे वो अटैक करता है, वहाँ काटता है। और एक ख़ास बात ये कि अगर घर में खुदा ना खास्ता किसी को डेंगू हो भी जाए, उस मरीज़ को तो आप ज़रूर लिक्विड रिपेलेंट लगाएं। क्योंकि अगर उनको, उस मरीज़ को किसी मच्छर ने काटा, डेंगू जो एडिस इजिप्टाई मच्छर है उसने काटा, और उसको काटने के बाद वो किसी सेहतमंद को काटेगा तो वो इन्फेक्शन आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अब वो एक सोर्स घर में मौजूद है जो कि मरीज़ है, उसको तो आपको मच्छरों से बहुत ज़्यादा फिर बचाना है। आमतौर से लोग सोचते हैं इसको तो डेंगू हो गया क्या, लेकिन ऐसे शख्स को बचाना इसलिए ज़रूरी है मच्छर से कि उसको काटने के बाद वो कोई और मच्छर किसी और इंसान को काटेगा तो उसको भी डेंगू होगा। तो ये जो डेंगू पेशेंट हैं, अच्छा एक चीज़ कोरोना में और डेंगू वायरस में थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा, वो किस तरह से कि कुव्वत मुदाफ़ियत दोनों बीमारियों में कितनी अहमियत रखती है? बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ज़्यादा हर बीमारी के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, उसके अंदर भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जो जैसे हम वैक्सीन लगा रहे थे तो उसका काम ये था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको वो
ट्रिगर करता है और एक्टिवेट कर ले ताकि वहाँ से एंटीबॉडीज बने। जब एक दफ़ा एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है वायरस के अगेंस्ट, तो वो फिर आप ओवरकम कर जाते हैं, वो बीमारी से पेशेंट से क्या हो जाता है। बिल्कुल डेंगू में भी इसी तरह से होता है कि सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, ये वायरस खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाता है। ये वायरस जो है डेंगू का, ये तकरीबन 1 हफ्ते का पीरियड होता है आमतौर से, उसमें बुखार होने से लेके ख़त्म होने तक, और उसके बाद फिर रिकवरी का फेज़ होता है। हाँ, अलबत्ता इसमें कमज़ोरी रहती है, वो रिकवरी होते होते आगे अगले 15-20 दिन में रिकवर हो जाता है। लेकिन इस दौरान आप जितना हो सके लिक्विड ज़्यादा लें, ताज़ा फलों के रस लें, सूप पिएँ, वो जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। और अगर आमतौर से भूख भी नहीं लगती ऐसे मरीजों को, तब भी वो लिक्विड पी सकते हैं। तो लिक्विड पीना कंपेरेटिवली आसान होता है खाना खाने के मुकाबले। इन चीज़ों का एहतियात करें, आप डेंगू से बचेंगे, आपको डेंगू होगा ही नहीं। मच्छर अगर नहीं काटेगा तो डेंगू नहीं होगा। एहतियात करें, सबसे अच्छी बात है।